नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 30। दोस्तों इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे खेल दर्पण के बारे में। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 6 अप्रैल 1896 को हुआ था। ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष पर आयोजित होते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक फ्रांस के पियरे डी कुबर्तिन थे। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय पियरे डी कुबर्तिन को जाता है। ओलंपिक ध्वज को 1913 में मान्यता मिली थी और ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया था। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। पीला, नीला तथा हरा चक्र क्रमशः एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। यानी कि पीला चक्र एशिया महाद्वीप को, नीला चक्र यूरोप महाद्वीप को तथा हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। और इसी तरह बाकी 2 चक्र हैं, काला तथा लाल चक्र, यह अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। जैसे काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप को और लाल चक्र अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 में हुई थी, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। भारत ओलंपिक में 1928 में शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लौसाने में स्थित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक अमेरिका के जेम्स कॉलोनी ने प्राप्त किया था। ओलंपिक खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला इंग्लैंड की चार्लोट कूपर थी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष हैं केडी जाधव, जिन्होंने 1952 में कांस्य पदक प्राप्त किया था। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक में सन 1900 ईस्वी में, जो कि पेरिस में हुआ था। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं लीला रो, और ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला हैं कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सिडनी के 2000 ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया था। ओलंपिक म्यूजियम जेनेवा में स्थित है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस के चामोनिक्स में आयोजित हुए थे 1924 में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने 1928 में प्रवेश किया था, जो कि हॉलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित हुआ था। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक का पहला शुभंकर वॉल्डे द डकशुड था। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम का नामकरण राष्ट्रमंडल खेल है, जिसका नामकरण 1978 में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? तो दोस्तों दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था, जो कि लंदन में 1934 में आयोजित हुआ था। एशियाई खेलों का जनक भारत देश कहलाता है। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेलों का नामकरण पंडित नेहरू ने किया था। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर जंतर मंतर था। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश चीन है। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 से हुआ था। राष्ट्रीय खेल प्रत्येक 2 वर्ष पर होते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी।
हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। ध्यानचंद जीवनकाल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अपर्णा घोष हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप इंग्लैंड में 1975 में हुआ था। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम प्रूडेंशियल कप था। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश वेस्ट इंडीज था और उप विजेता देश ऑस्ट्रेलिया था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट जो कि 1975 में हुआ था, इस समय भारत के कप्तान थे एस वेंकट राघवन। क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ 1992 से हुआ था। विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय इंग्लैंड के डेनिस एमिस को जाता है। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट 1983 में जीता था, जो कि वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर जीता गया। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट तक की होती है। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट की होती है। क्रिकेट गेंद की परिधि 8 इंच से 9 इंच के बीच में होती है। यदि सेंटीमीटर में कहें तो 20.3 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, मेलबॉर्न में, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। भारत ने पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला था। टेस्ट मैच में एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं ब्रायन लारा, जो कि वेस्ट इंडीज़ के थे। इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध सन 2004 में यह चौहरा शतक लगाया था। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज, जिन्होंने 214 रन बनाए थे इंग्लैंड के विरुद्ध। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी इंग्लैंड का जिम लेकर था। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। क्रिकेट का बाइबल विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को कहा जाता है। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी, जिसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष जगमोहन डालमिया थे। भारत आईसीसी का सदस्य 1926 में बना था। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। दोस्तों, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, या हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं, बीसीसीआई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे आर.ई. ग्रांट गोवेल। दोस्तों, अब हम इसमें पढ़ेंगे विभिन्न खेलों के मैदानों की माप। दोस्तों, जैसे खेल खो खो खेल है, इसके मैदान की माप होती है 29 मीटर गुणा 16 मीटर, और रग्बी फुटबॉल के मैदान की माप होती है 110 गज गुणा 75 गज। दोस्तों, 1 गज 0.91 मीटर के बराबर होता है। कबड्डी खेल के मैदान की माप है 12.5 मीटर गुणा 10 मीटर। और दोस्तों, टेबल टेनिस के मैदान की माप होती है 9 फीट गुणा 5 फीट और ऊंचाई 2.5 फीट। वाटर पोलो खेल के मैदान की माप 30 गज गुणा 20 गज, और बॉक्सिंग रिंग के मैदान की माप होती है 16 फीट और 25 फीट, यानी 16 गुणा 25 फीट के बराबर। दोस्तों, पोलो खेल के मैदान की माप होती है 300 गज गुणा 160 गज। तथा दोस्तों, बैडमिंटन के खेल के मैदान की माप है 44 फीट गुणा 17 फीट, जो कि सिंगल प्लेयर के लिए है, और जो डबल प्लेयर यानी युगल जोड़ी जो खेलती है बैडमिंटन में, उसमें माप होती है 44 गुणा 20 फीट। और दोस्तों, डर्बी घोड़दौड़ में 1.5 मील का रास्ता होता है, या जिसे 2.5 किलोमीटर की दूरी कहते हैं। इसी तरह बेसबॉल के खेल की मैदान का माप है 90 फीट का प्रत्येक बेस होता है, और जिसमें कर्ण की दूरी 127 फीट की होती है। बास्केटबॉल में 28 मीटर गुणा 15 मीटर, और वॉलीबॉल में 18 गुणा 9 मीटर। और दोस्तों, बिलियर्ड्स टेबल की माप होती है 11 फीट गुणा 5 फीट, और ऊंचाई होती है 3 फीट। हॉकी खेल के मैदान की माप है 100 गज गुणा 60 या 65 भी हो सकती है। फुटबॉल खेल के मैदान की माप है 110 गज गुणा 80 गज। और दोस्तों, लॉन टेनिस के खेल की माप है 78 फीट गुणा 27 फीट एकल के लिए, और युगल के लिए 78 फीट गुणा 36 फीट।
और दोस्तों मैराथन दौड़ जो है वह 26 मील 385 गज की दूरी की होती है, या किलोमीटर में कहें तो 42,195 किलोमीटर। दोस्तों हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ना है। ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है याद करने के लिए, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहें तो ये सब बहुत ही आसान लगने लगता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे खेल सामग्रियों के माप और तौल के बारे में। जैसे दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज की, या मीटर में कहें तो 20.12 मीटर। और दोस्तों क्रिकेट बल्ले की माप है जिसकी लंबाई 96.5 सेंटीमीटर, या जिसे 38 इंच कहते हैं, और चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर या 4.5 इंच। क्रिकेट बॉल का वजन 5.5 से 5.75 औंस के बराबर होना चाहिए, और क्रिकेट स्टंप्स की ऊंचाई भूमि से 28 इंच की होनी चाहिए। बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फीट 8 इंच होनी चाहिए। और दोस्तों फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट या 2.44 मीटर की होती है। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट या 7.32 मीटर की होती है। फुटबॉल गेंद की परिधि 27 इंच से 28 इंच के बीच में होती है। और हॉकी बॉल का वजन 5.5 औंस से 5.75 औंस के बराबर होता है। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट या 2.13 मीटर के बराबर होती है, और हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई 4 गज या 3.66 मीटर की होती है। हॉकी गेंद की परिधि 8.81 इंच से 9.25 इंच होती है, या सेंटीमीटर में कहें तो 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और वॉलीबॉल गेंद की परिधि 66 सेंटीमीटर के लगभग में होती है। और दोस्तों वॉलीबॉल गेंद का भार 270 ग्राम का होता है लगभग। और दोस्तों बैडमिंटन नेट की भूमि से ऊंचाई होती है 1.59 मीटर की, जिसमें 1.52 मीटर केंद्र पर और 1.55 मीटर नेट पोस्ट पर होती है। लॉन टेनिस बॉल का व्यास होता है 6.35 सेंटीमीटर से 6.67 सेंटीमीटर के बीच, और लॉन टेनिस बॉल का भार होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम के बीच का। टेबल टेनिस बॉल का व्यास होता है 37.2 मिलीमीटर से 38.2 मिलीमीटर का, और टेबल टेनिस बॉल का भार होता है 2.7 ग्राम के बराबर, तथा जिसका व्यास 40 मिलीमीटर का होता है। और दोस्तों गोल्फ छेद का व्यास 4.5 इंच का होता है, और इस गेंद का भार 1.5 औंस के बराबर होता है। तो दोस्तों ये सब थोड़ा सा डाटा मुश्किल है, लेकिन यदि आप बार बार पढ़ेंगे और ध्यान देंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।